हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबी स्मार्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम सॉइल के फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने सॉइल फॉर्मेशंस को स्टडी किया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजिली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। हम सभी को पता है कि जो सॉइल होता है उसका फॉर्मेशन चार प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा होता है वाटर, एयर और मिनरल्स मैटर्स, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जो ये मैटर्स जिसकी वजह से ये फॉर्मेशंस होता है उसको प्रभावित या फिर उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक्टिव फैक्टर्स और दूसरा है बायोटिक फैक्टर्स। पहला देखते हैं एक्टिव फैक्टर्स। एक्टिव फैक्टर्स न केवल वेदरिंग एंड पैडोजिनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करती है बल्कि इनके लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। एक्टिव फैक्टर्स में क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड शामिल होते हैं। अब देखते हैं जो एक्टिव और पैसिव फैक्टर्स है वो क्या है। जैसे एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ग्राउंड में हम फुटबॉल को जब किक करते हैं तो हमारा जो किक मारना होता है उसे हम एक्टिव फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि हमारे किक मारने पर ही जो बॉल होता है वो उछल कर आगे जाती है। लेकिन जो बॉल है उसको ग्राउंड पर किक मार रहे हैं या फिर किस जगह पर, ग्राउंड के किस जगह पर हम उसे किक मार रहे हैं वो पैसिव फैक्टर्स होगा, क्योंकि वो जो ग्राउंड होता है और जो बॉल है वो हमारी हेल्प कर रही है उसको किक मारने में, लेकिन किस जगह पर और कैसे मार रहे हैं ये कोई डिसाइड नहीं हुआ था। तो इस वजह से वो पैसिव फैक्टर्स होता है। मीन्स जो इनडायरेक्ट रूप से जो वर्क करता है उसे पैसिव फैक्टर्स कहते हैं। और एक्टिव फैक्टर्स में पहला होता है क्लाइमेट्स और दूसरा होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है उसमें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होता है। पहला देखते हैं क्लाइमेट। मृदा निर्माण में क्लाइमेट का इम्पोर्टेंट योगदान होता है, क्योंकि किसी स्थान पर किस तरह की सॉइल पाई जाती है यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है। एग्जाम्पल्स के लिए है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का गंगा का क्षेत्र। मीन्स जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर की जो मिट्टी होगी वो उसमें सैंड वाले पार्टिकल ज्यादा पाए जाएंगे, और उत्तर प्रदेश का जो गंगा का क्षेत्र है उसमें नॉर्मल से मिट्टी पाई जाती है। तो इन दोनों में जगह के हिसाब से इसमें ये डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी। जो सॉइल फॉर्मेशंस में क्लाइमेट फैक्टर्स हैं वो निम्न है: टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइंड और ह्यूमिडिटी, जिनके कारण से जो सॉइल फॉर्मेशंस होता है वो इफेक्ट होता है। पहला देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन एंड शीत इफेक्ट के कारण वेदरिंग फास्टली होता है, जिसके अपोजिट हाई टेम्परेचर पर ह्यूमस भवन धीमे होता है। शीतल स्थितियों में सॉइल प्रोफाइल तेजी से फॉर्मेशन होता है, और जो शीतल एंड नम क्लाइमेट होता है उसमें इल्यूवेशन और इल्यूविएशन प्रोसेस में ग्रोथ करता है। उसके बाद दूसरा होता है रेनफॉल। वाटर की अधिकता न केवल वेदरिंग को प्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट करती है बल्कि एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी का निर्धारण भी करती है। ज्यादा रेनफॉल खुरदुरे संगठन वाली सॉइल को फॉर्मेशन करती है, क्योंकि मृदा की मिट्टी घुलकर निचले स्तर में चली जाती है। थोड़ी रेनफॉल से पैडोजिनेसिस धीमी गति से होता है। सॉइल टेम्परेचर में डायरेक्ट चेंजेस के कारण रॉक्स एंड सैंड पार्टिकल्स का ग्रेवल में टूट जाता है। सॉइल के सूखने पर डिजॉल्व वाटर के कैपिलरिटी के कारण ऊपर लेयर्स पर आ जाते हैं। ये सॉइल जमा होकर सॉइल को सेलाइन या क्षारीय बना देते हैं। तीसरा है वाइंड। वाइंड कई प्रकार से वेदरिंग को इफेक्ट करती है। इनमें सैंड ब्लास्ट, सॉइल मॉइस्ट में कमी तथा ऊपर फर्टाइल सॉइल का मैकेनिकल रूप से विलोपन मेन फैक्टर्स हैं। इसके बाद चौथा है ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी अर्थ वाटर के वेपोराइजेशन को निर्धारित करता है। अधिक ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट वेदरिंग की दर को बढ़ाता है, जबकि एरिडिटी में कमी आती है। उसके बाद देखते हैं दूसरा होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मेनली पैडोजिनेसिस को इफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर चार प्रकार से होते हैं। पहला होता है फाइटोस्फीयर, दूसरा होता है जूस्फीयर, तीसरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और चौथा होता है ह्यूमन बींग्स। पहला देखते हैं फाइटोस्फीयर्स। प्लांट्स कार्बोनिक एसिड के सीक्रेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर वेदरिंग करते हैं। दूसरा होता है रूट अपनी अंतर्वेधन क्षमता द्वारा वेदरिंग एंड पैडोजिनेसिस दोनों ही प्रोसेस में ग्रोथ करता है।
मीन्स जैसे जो प्लांट्स का जो रूट होता है वो अगर किसी भी चट्टान के ऊपर में कोई प्लांट्स होता है तो उसका जो रूट्स होता है वो स्टार्टिंग में छोटा या पतला होता है। जैसे जैसे रूट या फिर जो प्लांट की साइज बढ़ती है तो रूट भी मोटाई में बढ़ते जाता है। उसी तरह से वो जो रॉक्स होती है, रॉक्स को तोड़ने, रॉक्स के बीच में वो दरार लाना स्टार्ट कर देती है। इस प्रकार से पैडोजेनेसिस की प्रोसेस में ग्रोथ करती है। तीसरा होता है डेड एंड अर्थ पर गिरे लीफ सॉइल के कार्बनिक मैटर्स में ग्रोथ करते हैं और सॉइल प्रोफाइल का अपर लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, पेड़ के पत्तियों से जो लीफ गिर जाती है तो वो बाद में ह्यूमस या फिर वो एक सॉइल का लेयर्स बना देती है जो सॉइल प्रोफाइल के सबसे अपर लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद दूसरा होता है जूस्पर्स। जूस्पर्स में अर्थ में रहने वाले ऑर्गेनिज्म लाइक वर्म्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क अपने डेंट्रीवोरस हैबिट्स के कारण ह्यूमिफिकेशन की रेट्स में ग्रोथ करते हैं। दूसरा है बिल में रहने वाले छोटी प्राणी सब सॉइल को ऊपरी लेयर पर लाकर अर्थ की फर्टिलिटी में ग्रोथ करते हैं। तीसरा ये प्राणी सॉइल इरेशंस को बढ़ाते हैं, पैन फॉर्मेशंस को रोककर परकोलेशंस को बढ़ाते हैं। चौथा है अर्थ में रहने वाले बड़े प्राणी अल्प वर्षा वाले जगहों में डिसिकेशंस बढ़ाते हैं एंड सॉइल स्ट्रक्चर्स को नष्ट करते हैं। इसके बाद तीसरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पैडोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह प्रोसेस इनके द्वारा निष्पादित ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस ऑक्सीडेशन एंड कई बायोकेमिकल रिएक्शंस जैसे नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिसल्फ्यूरिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन एक्सेट्रा द्वारा पॉसिबल होता है। चौथा होता है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे वृक्षों की कटाई, कृषि एक्सेट्रा द्वारा भी सॉइल विक्षोभित होकर इवापोरेशन, इरोजन जैसे घटनाओं को जन्म देती है। इसके अपोजिट खाद डालने, मैन्यूरिंग, ड्रेनेज एंड इरिगेशन एक्सेट्रा सॉइल कंडीशंस को सुधारती है। उसके बाद दूसरा देखते हैं पैसिव फैक्टर्स, जिसकी वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो इफेक्ट होता है। निष्क्रिय कारण या फिर पैसिव फैक्टर्स के अंतर्गत सॉइल फॉर्मेशन के मैटर्स वे सिचुएशन है जो इन्हें एक्टिव करते हैं। पैसिव फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन से तो कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं, जो निम्न है। पहला होता है नेचर ऑफ पेरेंट्स रॉक्स, दूसरा होता है रिलीफ और तीसरा होता है टाइम। सबसे पहले देखते हैं पेरेंट्स रॉक। जो पेरेंट्स रॉक होता है, जिस रॉक्स से जो सॉइल का फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है उसे ही पेरेंट्स रॉक कहते हैं। इसमें रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन के समय रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस की एक लंबी अवधि तक बने रहते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा होता है रिलीफ, जिसे हम टोपोग्राफी भी कहते हैं। टोपोग्राफी को हिंदी में स्थलाकृत कहते हैं। मीन्स स्थल मीन्स होता है सरफेस और कृति मीन्स होता है आकृति। मीन्स जो सरफेस होता है उसकी आकृति कैसे है उसे टोपोग्राफी कहेंगे। टोपोग्राफी पैडोजेनेसिस का निर्धारण करती है। सॉइल के लेयर्स की थिकनेस टोपोग्राफी पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो सॉइल के लेयर्स की थिकनेस कम होगी और मैदानी क्षेत्र है तो सॉइल थिकनेस ज्यादा होगी। मीन्स जैसे जो ये पहाड़ी वाला जो एरिया है यहाँ पर अगर किसी सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो वो नीचे की ओर लुढ़क जाती है, या फिर जब इसमें वर्षा होती है तो वो नीचे की ओर लुढ़क जाती है। तो इसके ऊपरी वाले जो सरफेस है इसमें जल्दी से सॉइल का जो लेयर है वो नहीं बन पाता, और जो नीचे सरफेस प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में जो सॉइल्स होता है ये इसके ऊपर में बैठकर इसमें आसानी से इसमें सॉइल इकट्ठा हो जाती है और सॉइल प्रोफाइल इसमें जल्दी से बनती है। पहाड़ी क्षेत्रों में तीव्र ढलानों सॉइल टिक नहीं पाती है और मैदानी क्षेत्रों में सॉइल प्रोफाइल का विकास बेहतर होता है, क्योंकि वहां सॉइल आसानी से जमा हो जाता है। तीसरा होता है टाइम। जो टाइम होता है वो सॉइल फॉर्मेशंस में सबसे ज्यादा या फिर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रॉक्स से स्मॉल फॉर्मेशंस बनने में बहुत साल लग जाते हैं। कभी कभी ये 100 से 200 साल तक का भी अंतर हो जाता है, क्योंकि फुली मैच्योर सॉइल बनने के लिए आवश्यक है कि वह ट्री की कुछ जनरेशन उत्पन्न कर दे। एक ट्री का लाइफ टाइम या फिर लाइफ साइकिल 10 स्क्वायर माइनस 10 क्यूब वर्ष होता है और 1 इंच सॉइल फॉर्मेशन बनने में 800 से 1000 साल का समय लगता है। में जितना ज्यादा समय लगेगा उतना अच्छा और मैच्योर सॉइल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है उसमें जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा या फिर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू।